ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। IAS मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 1920 में अपना पहला चांसलर एक खातून को, बेगम सुल्तान जहां को मुंतखब करके सारी दुनिया को विमेन एम्पावरमेंट का पाठ पढ़ाया था। हमारे लिए आज फिर खुशनसीबी की बात है कि मैडम स्नेहलता श्रीवास्तव, रिटायर्ड IAS 1982 बैच मध्य प्रदेश कैडर, आज हमारी मेहमान एजाज़ी हैं। अपने 35 साल के तवील कैरियर में आपने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में SDM, एडिशनल कलेक्टर और DM की जिम्मेदारियां निभाई। इसके साथ ही आपने इंडियन इनकम टैक्स सर्विस के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट, इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट रिड्रेसल के मैदान में बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर रही रेलवेज़ में, और फिर हिंदुस्तान के इतिहास में एक तारीख रकम की जब 2017 में आपको पहली लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल, खातून सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। और ये भी खुशनसीबी है कि उन्होंने हाउस और सेक्रेटेरिएट को मैनेज करने में नुमाया खिदमत अंजाम दी, और हाउस के अंदर डिजिटलाइजेशन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स उनका हमेशा फोकस रहा है। आपने बहुत से ममालिक का सरकारी दौरा किया और डिप्लोमेटिक इश्यूज़ के अंदर भी महारत हासिल की। हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है कि ऐसी तारीख साज ख़वातीन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव साहिबा से कि तशरीफ़ लाएं, और तमाम बच्चियों की जानिब से उनके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ। ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ए बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। IAS मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट साहब हैं श्री मुज़फ़्फ़र अली जी, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून जी, जो पहली महिला वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं, जया वर्मा सिन्हा जी, मैडम जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन रही हैं, और हमारे अजय चौधरी जी, जिन्होंने अपने भाषण से हम सबको मुग्ध कर दिया। IPS ऑफिसर हैं, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, और इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट किया उन्होंने कि हम लोगों का दिल छू लिया। तो उसके बाद हम लोगों का भाषण बड़ा रूखा सूखा लगेगा, पर उनको सुन के जो दिली सुकून मिला, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफ़िसर हैं और यंग ऑफ़िसर हैं, मिस्टर इमरान खान और मोहम्मद इमरान खान, इफ़ आई से करेक्टली। इसके अलावा हमारे साथ डायस पे जुड़े हुए हैं जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, श्री रफ़ीद्दीन साहब जी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इतने कैटेगरी के आपके पास बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं कि हम इस हॉल में और ये इस पंडाल में इतनी एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, और मेंबर्स इंचार्जेस हैं। इसके अलावा डीन ऑफ फैकल्टीज़ हैं, टीचिंग स्टाफ है, कोर्ट मेंबर्स हैं, एल्यूमिनाई हैं, डॉक्टर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, देन फायर फाइटिंग टीम है, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे इस प्रोग्राम के सरताज हैं वो स्टूडेंट्स हैं, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो डायस पे हमारे बैठे हुए डिग्निटरीज़ हैं,
हमारे डायस के सामने बैठे हुए डिग्निटरीज़ हैं, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस एवरीवन। एंड हमको एक ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि यदि आपको यंग रहना है तो रोज़ आप एक यंग पर्सन से ज़रूर बात करिए। अगर आपको यंग रहना है ज़िंदगी में तो रोज़ आप एक ढूंढ करके, यदि आपकी एज हो गई है तो आप अपने उम्र के लोगों के अलावा ऐसे लोगों से, बच्चों से बात करिए जो यंग हो। और एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएं वैसे वैसे जो पुरानी कोई ऐसी व्यवस्था है जो अब इर्रेलेवेंट हो गई है तो उसको हटाते जाएं। अगर इर्रेलेवेंट हो गई है तो जब भी आप कोई नया व्यवस्था जारी करें तो एक पुरानी व्यवस्था को ढूंढ करके जो आपको लगता है कि अब कोई मायने नहीं रखती है उसको हटा दें। तो जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट्स करने वाले हैं उनको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो जब भी हमारे शासन में हम लोग कोई नया आदेश निकालते थे जिसमें कहते थे ऐसे करो, ऐसा प्रोफॉर्मा भर के जानकारी दो, तो एक पुराना ढूंढ लेते थे कि जो अब इर्रेलेवेंट हो गया है। तो वैसे ही अलीगढ़ मतलब इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उसको देख के लगता है कि इसको मैनेज करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाएं जो हमारे इसको और आगे बढ़ाएं, हमको हमारी यूनिवर्सिटी को मॉडर्नाइज़ करें। आज के ज़माने के हिसाब से हम इंटरनेट, कंप्यूटर और सोशल मीडिया इस पे एक्टिव हों और हमारे बच्चे समय के साथ आगे बढ़ें और जहाँ भी जाएं वो तो वैसे भी इतने अच्छे अच्छे नाम हम लोगों के सामने हैं कि राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फिल्मकार हैं, गीतकार हैं और पद्म भूषण लेने वाले बहुत बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं यूपी से आती हूँ, मतलब आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, बट मेरा एजुकेशन मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश काडर भगवान की कृपा से मुझे वहीं मिला है, तो मैं अपने स्टेट को सर्व कर सकी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको सर सैयद जी की जो हम फाउंडेशन डे आज मना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जब मैं उनका पूरा जो राइटअप है उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या विज़न थी उन महानुभाव की, क्या विज़न थी कि उस ज़माने में जब लोगों को ये पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, उन्होंने इतने आगे की सोच करके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, महिलाओं के एजुकेशन के लिए इतना आगे तक काम किया। हेड्स ऑफ टू हिम एंड आई रियली मेरा सर विनम्रता से और सादर से झुकता है उनके लिए कि उन्होंने अपने देश के लिए इस यूनिवर्सिटी को इतना अच्छा स्वरूप दिया और इस स्वरूप में वो देखा जो इतने सालों 100 साल के बाद भी जो रिलेवेंट है और जिसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो महिलाओं की एजुकेशन। मेरे हिसाब से जो गर्ल्स का परसेंटेज है यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स का, वो मुझे जो अंदाज़ा बताया गया है वो 35% है। तो यदि इस परसेंटेज को और हम आगे बढ़ा सकें और उसमें लड़कियों का, गर्ल्स का जो योगदान है वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने आसपास के जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यहाँ तक पहुँचाने में मदद करें, हमारा जो समाज है वो भी इसको मदद करे, तो हम देश में बहुत आगे तक बढ़ेंगे।
और मैं इस फोरम के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा हम लोग अभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम हमारी जो वाइस चांसलर हैं वो पहली प्रोफेसर नईमा खातून जी वो पहली वाइस चांसलर बनी हैं, तो हमको ये सेलिब्रेशन का मौका और भी क्षेत्रों में मिले, और उसके लिए जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं को लड़कियों को का नाम ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं, उसको करें। जैसे हम लोग जब आ रहे थे तो राइडिंग क्लब के हमारे ग्रुप हम लोगों को लीड कर रहे थे, वहाँ पे उनसे मिले थे, उसमें 2 लड़कियाँ भी थी। मुझे देख के बहुत बहुत खुशी हुई उनको, और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि राइडिंग का मैंने भी सीखी है और मैं करती हूँ। हुआ ऐसे कि इंदौर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और उसमें इतनी भीड़ होती है कि उसमें कार से आप नहीं जा सकते, और रात भर वो अनंत चतुर्दशी का वो होता है, झांकियाँ निकलती हैं, उसको रात भर में उसको सिराने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। तो वो हमारे कलेक्टर और एसपी जो थे वो मुझे थोड़ा सा चिढ़ाने के तौर पे कह रहे थे कि मतलब मुझे टीज़ करने के लिए कह रहे थे कि कलेक्टर बोले मैं तो घोड़े पे रहूँगा और एसपी बोले मैं भी घोड़े पे रहूँगा। आई वॉज सिटिंग इन द सेम कार, सो आई सेड मैं भी घोड़े पे रहूँगी। सो देन दे वर क्वाइट सरप्राइज एंड दे सेड कि अच्छा। तो पर हुआ ये कि जब रात भर मैंने कभी राइडिंग नहीं करी थी, तो जब रात भर राइडिंग करी और सुबह हम लोग अपने अपने घरों को गए, और जो मैं लेटी उसके बाद नहा धो के, जब मैं उठने की कोशिश करूं तो मेरा इतना स्टिफ हो गई थी स्पाइन कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। Then again I called somebody, then they said that you take a hot water bath, and after that I became a little better. But next day again one has to go to the office, and I learned swimming also. I can teach swimming in such a like मेरे परिवार के जितने लोगों को स्विमिंग है वो मैंने सिखाई हुई है, मुझे बड़े अच्छे तरीके पता है स्विमिंग के लिए। तो ऐसे काम जो आप करें, तो जब कभी फ्लड्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जो ऑफिसर्स को स्विमिंग नहीं आती वो थोड़ा घबराते हैं उसमें बोट में जाने में। तो हम कहते थे नहीं हम तो चलेंगे। तो बेसिकली जिस जॉब में हैं उस जॉब के लिए आपको ऐसे काम आना चाहिए जिसमें आप घबराएं नहीं और लीक से हटकर काम करें। तो जो यहाँ पे गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उन सभी से मैं ये मेरी दिली इच्छा है कि आप ऐसे काम करें जो लीक से हटकर हो और जिसमें आप अपना परचम लहरा सकें, और उसके लिए मेहनत करनी होगी, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, ये मेरा मानना है। सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है जो कि हम लोग नहीं करते आजकल। तो सुबह 4 बजे उठिए, और उस समय आप जो भी याद करेंगे वो आपको याद रहेगा, और जो भी मेहनत करेंगे, वॉक करिए, स्पोर्ट्स करिए, और दैट टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी। एंड अनदर थिंग, जस्ट वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपने 25 साल तक मेहनत कर ली तो हमारी उम्र तक आते आते आप आराम से आपको सैलरी मिल सकती है, आपको रिम्यूनरेशन मिल सकता है, और आपको क्या कहना चाहिए, फेम और नेम मिल सकता है। तो आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी के इस 1/4 पीरियड में आप कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, और बाकी 75 हम सोचते हैं हम 100 साल तक जिए, तो अगर 75 इयर्स जो आपके हैं वो आपके आराम से, आपके परिवार के लिए आराम से निकलें। तो मुझे इस मौके पर इसी बात को कहना है, और मैं इसी कामना के साथ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिनों दिन प्रगति करे, ऊपर चढ़े,
और देश में अपना नाम करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैडम श्रीवास्तव मैडम। अगर हमें पहले पता होता तो हम आपको अपने विमेंस कॉलेज के ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल में ज़रूर इनवाइट करते। अलीगढ़ में मेस्टन स्विमिंग पूल तकरीबन 80 साल पुराना है और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि सर सैयद ने अपने ज़माने में 1878 में क्रिकेट क्लब कायम किया और अलीगढ़ ने लाला अमरनाथ को पैदा किया, वज़ीर अली, मुश्ताक अली, CS नायडू जो टेस्ट प्लेयर हैं अलीगढ़ के हैं। और ये भी जान के आपको खुशी होगी कि अलीगढ़ ने हॉकी के मैदान में सिर्फ ध्यानचंद को पैदा नहीं किया, ज़फ़र इकबाल पद्मश्री हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कप्तान और कोच यहीं के, और 13 ओलंपियन अलीगढ़ ने पैदा किए, इनामुर रहमान, असलम शेर खां, प्रगट सिंह, जोगिंदर पाल सिंह वगैरह वगैरह। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि राइडिंग क्लब जिसका आपने जिक्र किया ये 135 साल पुराना है, 20 से ज़्यादा घोड़े हैं और राइडिंग क्लब ने पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इक्वेस्टर्न चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की है।